स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वीएम इंस्टीट्यूट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके थे, आज पार्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी नीट का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, स्पेस बिटवीन टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडी ए एंड बी। जो स्फीयर है उसका रेडियस दिया गया ए बी, बी को क्या किया गया कि ए से बड़ा है, ठीक। यानी बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा, ए से बड़ा होगा। इस फील्ड विथ है मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो दिया गया। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी। चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा होगा। स्टूडेंट सबसे पहले अगर लगाना होगा तो स्फीयर, स्फीयर का जो है टर्म में होता है मेरा, अगर देखिए कोसेंट्रिक इस तरह तो होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ, तो मानते यहाँ पर रेडियस कितना है ए है और बड़े वाले का कितना है बी है, तो हमें इन्हीं का डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालना, ठीक। जब डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा क्या होगा, सबसे पहले तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल कर दे, इन्हें 4 पाई आर स्क्वायर से हमें मतलब है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो सकता है 4 पाई यहाँ पर भी है, 4 पाई यहाँ पर भी। तो हमें हमने क्या बताया, जब इसका रेडियस ए है और इसका भी है तो इसका में डिफरेंस ही तो निकालना है। तो डिफरेंस में जो नेगेटिव होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ और 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। हमें बताना है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो लेंथ है वो क्या कर रहा है 20% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कभी भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ करना नहीं, बस इतना करना है, एक फार्मूला शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना। जो ये लेंथ है इसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 जब भी निकालना हो, x बराबर भी 20 रखेंगे, y बराबर 20 रखेंगे, या इसी को दूसरा जो फार्मूला होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, दोनों में से चाहे जो रखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों में से एक रखें, इसी को लेकर चलते हैं या इसको लेकर, दोनों पर आंसर आएगा। तो 2 इंटू एक्स बराबर क्या है 20 हो गया, प्लस इससे 20 गुणे 20 कर सकते हैं, और पान में कितना देगा 100। तो ये दोनों कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 20 दूना 40 और प्लस 2 दूनी 4, 44%। स्टूडेंट कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस इसमें क्या करना, चाहे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देते, चाहे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कर देते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, 2 वायर है जो कि सेम लेंथ के हैं, एंड थिकनेस हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो रो 1 और रो 2 का वैल्यू दिया गया रेस्पेक्टिवली, यानी ये रो 1 का वैल्यू है, ये रो 2 का वैल्यू है, ठीक। इसलिए आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इस रो सेम, यानी रो का वैल्यू बताना, टोटल रो का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो रो 1 बराबर कितना देगा 6 ओम दिया गया, रो 2 इक्वल टू देगा 3 ओम सेंटीमीटर, ठीक। और हमें निकालना क्या है, ओम का वैल्यू। स्टूडेंट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन पढ़ाए थे, तो उसी एक्सप्रेशन पर रखेंगे, ठीक। तो इसका जो एक्सप्रेशन आया था मेरा 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2, ठीक। या इसे रो बराबर 2 हो जाएगा, रो 1 का मान कितना है 6 है, रो 2 का मान कितना है 3 है, अपान अगर ध्यान देखें तो ये जोड़ेंगे कितना का 6 प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 इंटू 3, और बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 वाला वीडियो था, तो हम लोग वहां पर ये रेजिस्टिविटी इक्वल टू 2 रेजिस्टिविटी 1 प्लस रेजिस्टिविटी 2 अपान रेजिस्टिविटी प्लस 1 प्लस 2 को ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे। स्टूडेंट अगर जो भी क्वेश्चन है समझ आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट पर नोटिफिकेशन जा सके। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस, यानी सिलेंडर वायर कह रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.5 दिया गया, जब इसे चेंज करेंगे mm को तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरा
0.5 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा ना। 3 मीटर हो जाएगा। ठीक। एंड कंडक्टिविटी 5 इंटू कंडक्टिविटी इक्वल टू दिया गया, यानी डेंसिटी इक्वल टू दिया गया 5 इंटू 10⁻⁷ देगा। इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देगा E इक्वल टू 10 देगा। ठीक। द एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा करंट के टर्म में। ठीक। अप्रॉक्स में लेना है, कोई ज्यादा नहीं। तो I इक्वल टू एक रिलेशन होता है डेंसिटी एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा कंडीशन होता है। ठीक। I इक्वल टू डेंसिटी एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया क्या होगा, एरिया मेरा अगर ध्यान से देखें तो सिलेंडर का शेप इसी तरह होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सर्कल होगा। सर्कल का जो एरिया होता है πr² होता है। ठीक। तो यानी I इक्वल टू डेंसिटी का वैल्यू देगा 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक। यहाँ पर पावर से कोई मतलब नहीं, पावर यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, तो हम पावर से कोई इतना मान नहीं रखेंगे। इंटू एरिया πr², r बराबर कितना 0.5, यानी हमें पॉइंट से हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, तो इससे काउंट करेंगे बस। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक। और फिर उसके बाद हो जाएगा कितना, E का वैल्यू कितना इंटू 10 है। हम यहाँ जितना पावर वाला टर्म है उसे हम निगलेक्ट कर देना, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आया है न्यूमेरिकल वैल्यू में पावर से मतलब नहीं। ठीक। हम उसे जानकर निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसको लिखना होगा वो आएगा सही। ठीक। तो यहाँ I का भी कुछ कंडीशन दिया गया इतना, यानी x³ इक्वल टू ये हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा। और बाकी को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, जितने 10 की पावर में है और पाई के टर्म में, इसे पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये हमें दिया गया ये भी कैंसिल हो जाएगा, उससे में नहीं मतलब। तो यहाँ पर x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर सारे वैल्यू रख देना, हमें यहाँ पावर से मतलब नहीं, कैसे यहाँ पावर नहीं दिया करता, और I के स्थान पर x³ πma दिया गया था रखने के लिए, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है, तो हम यहाँ पर हमें x³ से मतलब है, और बाकी सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो x³ बराबर 125 हो गया, तो 5 का ये 5 का क्यूब होता है, ये दोनों कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया।